हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक हो गए। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे 1 से 8 तक का क्वेश्चन सॉल्यूशन किए थे, है ना। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में 9 से आगे का क्वेश्चन सॉल्यूशन। चलिए समझते हैं एक्सरसाइज 2.2 का 9 क्वेश्चन क्या बोला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। आपको बता दें कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। द्विघात बहुपद है ना। द्विघात बहुपद का क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 0, है ना। तो इसमें क्या दे रखा है, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, उसके बाद दिया गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो देखिए पहला जो लिखा हुआ, पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ 1 और 1। अब पहले जो लिखा हुआ 1 प्लस 1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया हुआ और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया हुआ है। अब इसमें द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा दीजिए। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या लिखे, देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इतना का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1 गुने एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 बराबर हो गया 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर हो गया 0। यही हमारा हो गया। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1/4 यानी 1/4 जो है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, 1/4 है ना। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1 है। और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पता है, द्विघात बहुपद और फॉर्मूला क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 0। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा का 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1 बराबर हो गया 0, है ना। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1/4 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर हो गया 0। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए 4। जैसे ही 4 एलसीएम लीजिएगा तो नए कुछ यहाँ 1 से जब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 4, 4 से गुना आ जाएगा तो 4x स्क्वायर। अब 4 से 4 कटेगा तो कितना 1 आएगा, 1 से गुना करिएगा x में तो x हो जाएगा माइनस नए कुछ तो नीचे में 1 है, 1 से जब भागा दीजिएगा 4 में तो 4 आएगा, 4 एकम 4 बराबर हो गया 0। अब देखिए 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि जब 4 को 0 की तरफ भेजेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसके आगे कुछ और क्वेश्चन दिया हो तो आपको घर पे प्रैक्टिस करना। अब समझते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन बोला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक नीचे दिए गए, है ना। इससे पहले का क्वेश्चन क्या था कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, लेकिन उसमें दिया होता शून्यांकों का योगफल दिया होता और गुणनफल दिया होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बोला है शून्यक दिया हुआ है ना। शून्यक कहने का मतलब है कि अल्फा का वैल्यू दे रखा है 2 + √5 अब बटा में 2 और बीटा का वैल्यू दे रखा है 2 - √5/2, है ना। अब सबसे पहले द्विघात बहुपद में होता है क्या चीज, पहले जोड़ के निकालना अल्फा प्लस बीटा। अब दोनों जोड़िए 2 + √5/2 प्लस 2 - √5/2। अब दोनों का एलसीएम लीजिएगा 2 तो कितना जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 1 बचेगा, 1 गुना हो जाएगा तो जो है वही बच जाएगा 2 + √5 प्लस 2 से भागा देगा तो यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा 2 + 2 - √5 से √5 कटेगा तो कितना होगा 2 - 2 4/2 यानी कि कट के आएगा 2। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया 2। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 + √5 अब बटा में 2 और गुने 2 - √5 अब बटा में 2। अब देखिए फार्मूला बन रहा है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका फार्मूला क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर अब बटा कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 दूना 4। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √5 का 5 है बटा हो गया 4, घट के कितना आ जाएगा -1/4 यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया -1/4। अब देखिए द्विघात बहुपद फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 0। अब देखिए इसका फॉर्मूला में क्या हो गया, जो वैल्यू निकाले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना लाए 2, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1/4, तो -1/4 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए इस 4 2 होगा एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4,
नए कुछ तो नीचे 1, तो 1 से भाग देंगे तो 4 से कटेगा तो 4 एकम 4, तो कितना हो जाएगा 4x²। उसी प्रकार यहाँ भी नहीं कुछ तो 1 हो गया, तो 4 से भाग 1 में दीजिएगा, 4 में भागा तो कितना आएगा 4, 4 दूना 8x हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार 4 से जब भागा दीजिएगा तो 4 एकम 4 कटेगा, तो 1 से जब गुना करिएगा तो -1 बराबर हो जाएगा 0। तो 4x² माइनस 8x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि द्विघात बहुपद। अब समझते हैं 10वां का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 3 + √7 3 - √7, इसका भी बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक दिया हुआ है ना। अब इसमें से क्या करेंगे, जो पहले लिखा है उसको अल्फा मान लेंगे, तो अल्फा बराबर क्या होगा 3 + √7 और बीटा बराबर हो जाएगा 3 - √7। अब पहले क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो जोड़ लिए अल्फा प्लस बीटा, तो 3 + √7 अब प्लस 3 - √7, √7 से √7 क्या हो जाएगा, 3 से 3 जुटेगा तो कितना होगा 6 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा निकालिए, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 3 + √7 इंटू क्या हो जाएगा 3 - √7। जब दोनों को गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b², a² माइनस b², तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √7 का 7 हो जाएगा, घट के कितना आएगा 2। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 आ गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 6 आ गया, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, द्विघात बहुपद बताइए। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या हो जाता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 0। अब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना लाए हैं, देखिए 6 है, तो 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 2, तो 2 बराबर हो जाएगा 0। हो गया हमारा आंसर, है ना। अब इसी प्रकार तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन है, तो आपको घर पे समझते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक जो है बहुपद x² माइनस x माइनस 1 के शून्यकों के वर्ग है, 1 के शून्यकों के वर्ग है। तो क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला जो बनेगा क्या बनेगा, x² माइनस α² प्लस β², तो शून्यकों के वर्ग है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे और वही दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। अब इसे क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा -b/a, तब b का वैल्यू -1 और a का वैल्यू 1, तो -1 हो जाएगा। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा c/a, यानी कि -1/1 यानी कि -1 हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फा² प्लस बीटा² का मान निकालेंगे, तो अल्फा² प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा² का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब 1 का स्क्वायर देखें तो 1 कितना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 है, तो -1 का स्क्वायर -2 गुने अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखें तो -1 है, तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस यानी +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 यानी 3 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार α² इंटू बीटा², तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा दोनों का स्क्वायर है तो कॉमन ले लीजिए, -1 यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो गया, ठीक है। अब इस फार्मूला पे रख दीजिए, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस इसका वैल्यू कितना लाए 3 है, तो यहाँ लिख दीजिएगा 3x, इसका वैल्यू कितना लाए 1, तो +1 बराबर हो जाएगा 0। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में। अब समझते हैं 12 का पहला क्वेश्चन। 12 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बहुपद x² प्लस 10x प्लस 30 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा हो, है ना। अब देखिए फार्मूला क्या बन जाएगा, क्योंकि अब इसका शून्यक चेंज हो गई, पूरा का पूरा अल्फा मान लो, पूरा का पूरा बीटा मान लो, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या होगा, अल्फा प्लस 2 बीटा और बीटा की जगह पर क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा द्विघात बहुपद का फार्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका शून्यक दिया हुआ अल्फा और बीटा, तो क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a होता है फार्मूला, है ना। तो -b यानी कि -10 बटा में 1 यानी कि -10 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है, तो कितना होगा 10 बटा यानी कि 30/1 यानी कि 30 होगा, ठीक है। अब देखिए समझिए इधर, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों को जोड़ दिए, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा। अब दोनों जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 2 और 1
तीन, तीन तीन कॉमन ले लिए तो अल्फा प्लस बीटा। अब 3 गुने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, -10, तो -30 आ गया है ना। माइनस कितना आ गया, 30, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -10 है। अब देखिए दूसरा को क्या करना, अभी दोनों को गुना करना है तो गुना कर दिए, अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा। अब दोनों गुना करिए, अल्फा इंटू 2 अल्फा तो 2 अल्फा स्क्वायर। उसी प्रकार 2 गुने 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो गया। उसी प्रकार इसके साथ गुना करेगा तो अल्फा इंटू बीटा। और एक क्या करना, अगर 2 बीटा गुने बीटा तो क्या होगा, 2 बीटा स्क्वायर। अब देखिए इसको देखिए तो 2 और 2 मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना देगा, 5 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस क्या हो जाएगा, 5 अल्फा इंटू बीटा। अब इसका वैल्यू रख दिए, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए तो -10 है ना, -10। अब क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना है, 30 है, तो 2 गुने 30। अब प्लस 5 गुने अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना है, 30 है, तो 30 लिख दिए। अब देखिए 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा तो 30 दूना 60 हो जाएगा, प्लस में क्या होगा, 30 पचे 150। अब दोनों घटेगा तो 2 गुने 40 प्लस 150, तो जुट करके कितना आ जाएगा, 230। अब हम लोग देखिए फार्मूला क्या लिखा हुआ, देखिए तो फार्मूला लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और दोनों को गुना बराबर करके क्या कर दिया है, 0। अब देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू कितना लाए, -30, तो -30x अब प्लस इसका वैल्यू कितना लाए, 230, यहाँ हो जाएगा 230 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 30x प्लस 230 बराबर हो जाएगा 0। यही हमारा हो जाएगा। अब समझते हैं 13 का पहला क्वेश्चन। 13 का पहला क्वेश्चन क्या है, बोला द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 1 और -3 है, 1 और -3 है। तो 1 और -3 है तो क्या करेंगे, अल्फा बराबर दे रखा है 1 और बीटा बराबर दे रखा -3 है ना। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 -3 यानी घट के -2 हो जाएगा, और गुना करिएगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुने -3 यानी -3 हो जाएगा है ना। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जानते ही हैं, द्विघात बहुपद बराबर क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू देखिए, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना है, -2, तो -2 इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना है, -3 बराबर हो जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x और -3 बराबर हो गया 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर है ना। 13 का दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम है, तो कि आप लोग को एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट